जो टूट गए वो बनेंगे नहीं और जो बने हुए हैं वो टूटेंगे नहीं। जी हाँ, राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ बहुत बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी की तरफ जाते हैं। नेहरू कॉलोनी, पूरे हरियाणा में भूचाल आ गया था जब इस नेहरू कॉलोनी के ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई थी। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी और रास्ते बंद कर दिए गए थे और नेहरू कॉलोनी को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी थी। शुरुआत के जो मकान आप देखें, आगे आगे के ये मकान तोड़ दिए गए, वहां तक मकान तोड़े गए। मस्जिद थी, सबसे पहले एक धार्मिक स्थल कहूँ, तोड़ दिया गया। उसके बाद तमाम मकान तोड़ दिए गए। लोग परेशान थे, दुखी थे, भूखे थे, प्यासे थे, कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने फिलहाल इनको 2 तारीखों के बाद स्टे दे दिया है। स्टे मिल गया। नेहरू कॉलोनी वासी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुश भी हैं, लेकिन कुछ चेहरे अभी भी ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि अभी स्टे मिला है, आगे तारीख क्या लगेगी, तोड़फोड़ होगी या बच जाएंगे। फिलहाल जो स्टे मिला है, स्टे में ये कह दिया गया है सरकार द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये कह दिया गया है कि जो मकान टूट गए हैं वो मकान अब नहीं बनेंगे। आदेश है, सरकारी आदेश, कोर्ट का आदेश है। टूटे हुए मकान बन नहीं सकेंगे और जो ये तमाम मकान बने हुए दूर तक, इनको अभी तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बचाव है, राहत की खबर है। और जो ये मलबा पड़ा हुआ है आप देखें, तो तोड़फोड़ के बाद जो मलबा निकला है ये भी नगर निगम अभी नहीं उठाएगा, मलबा यहीं पड़ा रहेगा। तोड़फोड़ की कार्रवाई रुक गई, स्टे मिल गया। और बता दूं आपको, वही बड़ी बात, फिर वही बड़ी बात है, ये जो तमाम मकान बने हुए हैं इनके ऊपर फिलहाल राहत की खबर है, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। और जो टूटे हुए मकान है ये अभी बन नहीं सकेंगे, नहीं बना सकता, ना सरकार बनाएगी, ना ही जिनके मकान थे जो तोड़ दिए गए थे वो बना पाएंगे। और ये भी यहाँ से बहुत बड़ी खबर निकलती थी, सभी लोगों ने देख रखा था कि नेहरू कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्व थे जहां पर इतनी बड़ी तादाद में नशा तस्कर भी थे। उनके ऊपर लगातार सीआईए ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की। कई तस्कर यहाँ से पकड़े गए और कई यहाँ से छोड़कर भाग गए। और मामला कहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप समझ सकते हैं कहाँ पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंचा। और ये कॉलोनी को पूरी तोड़ने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने जो स्टे दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तोड़ फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और साथ ही जो बने हुए हैं वो नहीं टूटेंगे और जो टूटे हुए हैं वो अभी बनेंगे नहीं। नशा तस्करों पर भी कार्रवाई हुई, सरकार ने नए आदेश पारित किए, नेता लोग यहाँ पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन भी हुए, कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए, नेता आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत भीड़ लगी यहाँ पर। और जिन जिन के यहाँ पर जो मकान टूटे थे उनके सामान सड़कों पर पड़े हुए थे, वो भी चोरी होने लगे थे। मतलब एक तो उनके मकान टूटे, नुकसान, खाने पानी से दूर हो गए, नुकसान, और उनकी चोरियां होने लगी, वो भी नुकसान था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, परेशान थे लोग, दुखी थे। और ये दुख अभी भी कुछ लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इनकी जो एक 5-6 सदस्यों की जो टीम है फिलहाल चंडीगढ़ है, हाई कोर्ट में गए हुए हैं, स्टे मिल चुका है, कागजी कार्रवाई चल रही है। और इन्हीं का समर्थन देने के लिए कुछ दल ऐसे हैं जो सेक्टर 12 जो न्याय परिसर है उसके बाहर खड़े हैं। डीसी साहब को ज्ञापन दिया और कह रहे हैं स्टे जो मिला है उसके ऊपर और कार्रवाई होनी चाहिए, तोड़फोड़ ना हो, निवेदन करने गए हैं। लेकिन आपको फिर वही कहूंगा बात कि कुछ नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई गणेश अरलखा जी ने करवाई। बहुत लोग खुश भी हुए कि भाई कार्रवाई शुरू हुई है। और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नशा तस्करों को सप्लाई देते थे, युवा खराब हो रहे थे शहर के, अरलखा साहब ने जो एक मुहिम छेड़ी थी उस मुहिम को बहुत बल मिला और नशा तस्करों की कमर टूट कर रह गई। बहुत सारे भाग गए और कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। ये कार्रवाई लगातार चल रही थी। अभी फिलहाल कॉलोनी वासियों को, नेहरू कॉलोनी वासियों को राहत है, लेकिन फिर भी कुछ मायूस भी हैं कि स्टे तो मिल गया, अगला कदम क्या होगा, सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, तोड़फोड़ होगी, रोकी जाएगी, निर्माण होगा नहीं होगा, जो बने हुए मकान है वो तोड़े जाएंगे, क्या होगा। आपको एक बड़ी खबर और भी बता दूं, सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कुछ कॉलोनियां जो कि और भी अवैध हैं, वहां पर कुछ लोग जा रहे हैं और उनसे पैसा निकाल रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं उनको कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं, अवैध कॉलोनियां कटी हुई हैं, उन गरीब लोगों से कुछ असामाजिक तत्व पैसा ले रहे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उनसे कह रहे हैं तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे।
कौन सामाजिक असामाजिक तत्व हैं उनका भी हम खुलासा करेंगे। उसी कॉलोनी में पहुंचेंगे, उन लोगों से पूछेंगे कौन वो लोग हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं और आप लोगों की लड़ाई के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया जाग जाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। किसी व्यक्ति को किसी के नाम पर पैसे देने की जरूरत नहीं है। और बता दूं, यहीं के कॉलोनी वासियों ने अभी ये भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं, हाई कोर्ट तक जो गए हैं, उसका पैसा यहीं के लोगों ने खुद ही इकट्ठा किया और पैसा लेकर कोर्ट की शरण में गए। फिलहाल कोर्ट ने इनको राहत दे दी है। आप देखें जेसीबी का पंजा थमा हुआ है, यह भी थमा हुआ, फिलहाल मलबा नहीं उठाया जा रहा। तो कॉलोनी वासियों के लिए राहत। अगली खबर दिखाएंगे आपको, नेहरू कॉलोनी के लिए सरकार क्या आदेश देती है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।